उन महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध को मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने हमें करुणा मैत्री का उपदेश दी, मैत्री के बारे में सिखाएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी को मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, भाई एवं बहनों, आप सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं, क्योंकि मैत्री के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जितना भी पुण्य क्रिया वस्तु है, उन सारे पुण्य क्रिया वस्तुओं से मैत्री साधना, मैत्री अग्र है, श्रेष्ठ है, महापुण्य मिलता है, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा पुण्य मिलता है मैत्री साधना, मैत्री करने में। इसलिए हम आपको मैत्री के बारे में विशेष कारण बताने जा रहे हैं, जो सुनकर आपको विस्मित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मैत्री साधना करते हैं तो ये प्रवचन अनिवार्य सुनना चाहिए। क्रोध दूर करना है तो, क्रोध, नफरत, वैर खत्म करने का मन है तो, हटाने का मन है तो ये प्रवचन अनिवार्य सुनना चाहिए। इसलिए हम आपको सुंदर धर्म ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बताएं, जो कोई व्यक्ति जन्म के साथ अगर वो मैत्री साधना करता है तो, जन्म के साथ अगर वो मैत्री साधना करता है तो उसके जीवन में एक भी, मतलब मैत्री करता है तो एक भी पाप जमा नहीं होता है, एक भी पाप उसके हाथ से नहीं होता है, उसके शरीर मनवाने से नहीं होता है, एक भी पाप। सोचिए तो कितना, मतलब शरीर वाणी से होने वाला पाप रुक जाता है मैत्री करने वाले लोगों से। क्योंकि जो कोई लोग मैत्री नहीं करता है, द्वेष करता है, द्वेष के कारण ही, नफरत के कारण ही, क्रोध वैर के कारण ही हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा होता है अपने को मैत्री नहीं करने के कारण। इसका चुगली, कठोर वचन, गाली, ये सब जो भी अकुशल हो रहा है, ये सब का एक जड़ है, वो है मैत्री नहीं करने के कारण। मैत्री, अगर आप मैत्री साधना नहीं करते हैं तो, अगर आप मैत्री नहीं करते हैं तो आपका मन छोटा है, बहुत छोटा है, प्रमाण है, सीमा सहित है, विशाल नहीं है। मतलब आपका मन छोटा है, मतलब आपको कुछ भी लोग, दुनिया के लोग कर सकता है। एक कप पानी में नमक डालने के बाद घुल जाता है, पानी नमक का स्वाद आना जैसा आपको कोई भी प्रॉब्लम डाल सकता है। लेकिन मैत्री साधना करने वाला का मन विशाल आसमान जैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला। वो छोटा मोटा प्रॉब्लम में, छोटा वचन से, छोटा बात से मन हिलता नहीं। तो हम वही आज आपको बताने जा रहे हैं। मैत्री 3 प्रकार से होता है। कितना प्रकार? 3 प्रकार। पहला शरीर से, दूसरा वाणी से, और तीसरा मन से। शरीर से मैत्री करना मतलब, अगर आप हत्या नहीं करते हैं तो, चोरी नहीं करते हैं तो, व्यभिचार नहीं करते हैं तो, ये शरीर का मैत्री है। दूसरे को मारते नहीं है तो, पीटते नहीं है तो, दुख नहीं देते हैं तो, और हिंसा नहीं पहुंचाते हैं तो, ये शरीर का मैत्री है। आप वाणी से मैत्री कैसे करेंगे? दूसरे को धोखा देते हैं तो मैत्री नहीं है। दूसरे को धोखा नहीं देते हैं तो, झूठ नहीं बोलते हैं तो, फंसाते नहीं हैं तो, चुगली नहीं करते हैं तो, गाली नहीं देते हैं तो, कठोर वचन नहीं देते हैं तो, ये वाणी का मैत्री है। मेन बात, मुलायम आवाज निकलना चाहिए, प्रिय मनाफ आवाज। भगवान बुद्ध हमेशा बताएं, हृदयंगमा, हृदय जीतने वाला वचन बोलने के लिए। पोरी, प्रिय मनाप वचन, बहुजन कांता, बहुजन मनापा, जो बहुत लोग पसंद है, बहुत लोग चाहता है, वैसा वचन बोलने के लिए। इसके बाद भगवान बुद्ध और बताएं मन का मैत्री कैसे होता है। तो हम लोग बैठकर सारे प्राणी बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी रह करके निरंतर मनन करते हैं तो मन का मैत्री है। तो मन का मैत्री मूल होता है शरीर और वाणी का क्रिया के सामने। क्योंकि अगर मन से मैत्री नहीं करते हैं तो
शरीर से क्रिया उसको दुष्ट होता है, वाणी से वचन उसको कठोर दुष्ट होता है, पापी होता है। इसीलिए मन का मेन लक्षण है मैत्री। मतलब मन से मैत्री करते हैं तो उसका वाणी और शरीर का क्रिया सुंदर श्रेष्ठ होता है। इसीलिए क्रोध गुस्सा से दूर रहना चाहिए। बोधिसत्व, हमारे बोधिसत्व देखिए कितना मैत्री किए संसार में। हम लोग तो स्वप्न से भी नहीं सोच सकते हैं, उनके पास भी जा नहीं सकते, इतना मैत्री पास भी जा नहीं सकते, मतलब मैत्री का लेवल के पास भी नहीं जा सकते। ये चोल धम्म जातक है, उसमें कलाबू नाम का एक राजा था, दुष्ट राजा। उस समय बोधिसत्व जन्म लेते हैं एक माता के कोख में, मतलब रानी के कोख से जन्म लेने के बाद, वो शॉर्ट हम बता रहे हैं कहानी। जन्म लेकर जब छोटा बड़ा हो जाता है, 6 महीना का, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो गोद में रख के खिलाता है मम्मी। पापा दुष्ट होता है, तो एक दिन मम्मी गोद में सभा में बैठा हुआ था, गोद में लेकर अपना बेटा को खिला रहा था। तभी उस सभा में राजा आता है। राजा आने के बाद दुष्ट क्रोध राजा गुस्सा मन से आता है, नॉर्मल हर समय गुस्सा से रहने वाला राजा है। तो आते समय सभी लोग खड़ा हुआ, लेकिन उसका पत्नी महारानी देवी वो जो खड़ी नहीं हुई। तो फिर देखा गुस्सा से, तू क्यों नहीं खड़ी हुई? तो तुरंत खड़ा हो गया। इसके बाद देखा तुम मुझे बेइज्जत कर रहा है इस बच्चा के कारण, ये बच्चा के कारण तुम हमको इज्जत नहीं दिया, इसलिए बच्चा को नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चा कोई छोटा मोटा नहीं था, हमारे बोधिसत्व थे। वो बच्चा वो वचन को सुन रहा था, उनको समझ में आ रहा था। वो सोचा मेरा पिताजी क्रोध में है, गुस्सा कर रहा है, सुखी हो मेरा पिताजी। देखिए बच्चा को कितना ज्ञान है संसार में, पिछले जन्म में। तो इसके बाद क्या हुआ, वो बताया तुम इसके कारण नहीं उठा, इसलिए इसको दंड देंगे। वाधक को बोलता है, ए वाधक, अभी सबके सामने इस सभा में इस बच्चा को चीर कर दो, टुकड़ा कर दो। माँ रोने लगती है, राजा ऐसे मत कीजिए, राजन हमें काट दीजिए, मेरा हाथ पैर काट दीजिए, मेरा गला काट दीजिए, लेकिन बच्चा को जीने दीजिए। ये बच्चा का कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं। बताया मेरा ऑर्डर है, अभी तुरंत सबके सामने चीर दो। इसके बाद खींच कर लेके जाता है छोटा बच्चा को, बोधिसत्व को। ले जाते समय वो बच्चा उस समय भी बोलता है, पापा गुस्सा में है, पापा सुखी हो। माँ रो रही है, माँ भी सुखी हो, माँ मंगल हो, माँ का कल्याण हो, पिता को भी कल्याण हो। ये जो वाधक है जो हमको चीरने जा रहा है वो भी सुखी रहे। लोम खड़ा हो जाए सोच कर, कैसा अविस्मित मैत्री। सबके सामने 2 भाग चीर देता है, चढ़ चढ़ करके खून बहने लगता है, वहीं पर मर जाता है। तो सोचिए बोधिसत्व उस समय तक भी मैत्री कर रहा था, चीरते समय भी। विस्मित मैत्री नहीं है क्या? वही मैत्री एक सामान्य मैत्री नहीं है, वही मैत्री पारमी बनकर संबुद्ध बनाया उनको। तो देखिए विशेष लोग का लक्षण, जान भी चला जाए लेकिन मैत्री करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं मैत्री का फल, जानते हैं क्रोध गुस्सा नफरत का खतरा, जानते हैं ये मैत्री कौन करता है, उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति। इसलिए उनको वही मैत्री अंत में सम्मा संबुद्ध बनाया, लोगों को शांति दिए, निर्वाण दिए, मुक्ति दिए, खुद मुक्ति पाए। तो पुण्य बनकर पारमी बनकर उमड़ के आता है। तो इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए हमें कितना सौभाग्य मिला कि ऐसे सम्मा संबुद्ध का ज्ञान सुनने के लिए, ऐसे सम्मा संबुद्ध का धर्म सुनकर मैत्री बढ़ाने के लिए मौका मिला है। तो ये मौका को मत गवाइए। ये मैत्री इतना सुंदर है कि अतीत में ऋषि मुनि लोग भी मैत्री किए हैं, द्वेष दूर करने के लिए प्रार्थना चेतना उत्पन्न किए बहुत। एक खंड नाम का सेठ अपना धन वस्तु दान देकर जब ऋषि बन जाता है, तपस्या करते हैं, तपस्या करते समय
शक्र देवेंद्र का आसन गर्म हो जाता है। देखता है कौन है जो इतना तपस्या कर रहा है, उग्र तपस। देखने के बाद देखता है एक ऋषि है। अरे ये तो मेरे आसन को, मेरे जगह को लेने के लिए शायद कर रहा है, देवराज बनने के लिए कर रहा है, बड़ा पद लेने के लिए कर रहा है। उसको चेक करने के लिए जाता है। बोलता है, हे ऋषि, हम तुम्हें वर देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों ऐसे कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें वरदान देते हैं, जो मांगो वो देंगे, चेक करने के लिए। तो वो बोलता है, हे शक्र देवेंद्र, हमें ये धन वस्तु काम वासना से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें, ये सब से कुछ आशा इच्छा नहीं है। हमें चाहिए सुनिक को धाम, मेरे मन से क्रोध दूर कर दो, वही मेरा प्रार्थना है। सुनित दोषांग, मेरा मन से द्वेष दूर कर दो, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा वरदान है मांगेंगे तो। सुनी लोभांग, मेरे मन से लोभ और बंधन दूर कर दो। वो कांप उठा, लोम खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया। देखिए विस्मित बोधिसत्व वरदान के रूप में भी क्रोध गुस्सा दूर करने के लिए वर मांगता है, ऋषि लोग भी। तो क्यों? क्योंकि इतना खतरनाक है क्रोध गुस्सा नफरत, वैर में चला जाकर अंत में वो खुद को हानि करता है। इसीलिए आप आज से मैत्री साधना कीजिए, क्रोध नफरत वैर को दूर कीजिए और मन सुंदर श्रेष्ठ बनाइए और उत्तम लाभ को पाइए। इसीलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको सुंदर एक उत्तम व्यक्ति बनने के लिए ये मैत्री साधना करने के लिए भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।